उनके जाने के बाद परिवार के दबाव में लड़की ने सच बताया। दरअसल उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने भगाने वाले को नहीं भगाया तो बुड्ढा उसके परिवार के सभी सदस्यों को मार देगा। जब वे लौटने वाली ट्रेन पर थे, बिखरे हुए टेप और उनकी परस्पर बातचीत ने उसे एक सुराग की याद दिला दी। उन्होंने 2 टेप्स को जब खेला गया तो पता चला कि बूढ़ा वही कह रहा था कि वह मुझे जाने नहीं देगा। अचानक महिला ऊर्जा ने बूढ़े को महसूस किया। बूढ़े ने कहा कि जब वो वापस आया तो उसने पाया कि उसका परिवार वहां नहीं था। वो जाना चाहता था लेकिन जा नहीं सका। वह चीज इस लड़की को बहुत चाहती है। महिला भूत प्रतिशोधक ने पूछा कि उसे कैसे रोका जा सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने केवल एक ही कहा, कौन से वो फिर पूछना चाहता तुझे बूढ़ा कब गया। अब उन्हें समझ में आया कि घर में एक और अधिक शक्तिशाली बुरी आत्मा है जो बूढ़े आदमी को नियंत्रित कर रही है ताकि लड़की की मानसिकता को नष्ट कर सके। इस समय घर में लड़की पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है और परिवार पर हमला करना शुरू कर देती है। माँ बच्चों को पड़ोसी के घर जाने देती है जबकि खुद वापस जाकर लड़की को बचाने की कोशिश करती है। लौटते समय महिला भूत प्रेत भगा रही थी जब उसे समझ आया कि शुरू से ही उसकी माध्यमिक शक्ति को एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने अवरुद्ध कर दिया था और बूढ़ा व्यक्ति तभी उससे संपर्क कर पाया जब वे घर से बाहर निकल गए। इस हालात में भी बूढ़ा व्यक्ति केवल गुप्त रूप से उसकी मदद कर सकता था। उन्हें बूढ़े व्यक्ति के गुप्त शब्दों को समझना है और दुष्ट आत्मा का नाम जानना है ताकि उसे भगाया जा सके। लेकिन जब वे वापस पहुंचे तो दरवाजा पहले ही बंद कर दिया गया था और वे अंदर नहीं जा सके। उसने शीशा तोड़ दिया, खिड़की से अंदर जाने की कोशिश की पर उड़ता हुआ सोफा आकर उसे रोक दिया। वो मजबूर होकर बेसमेंट की ओर गया पर जैसे ही अंदर पहुंचा दरवाजा बंद हो गया। कपिल लड़की को बचाने जाना चाहता था। पत्नी का मानना था कि वह उस बुरी आत्मा का सामना नहीं कर सकेगा और इसके चलते उसकी जान जा सकती है। लेकिन उसने फिर भी पहले लोगों को बचाने का चुनाव किया। उसने फर्श को तोड़ा और पहली मंजिल में घुसा। लेकिन जैसे ही कमरे में गया उसकी आंखें भाप से जल गईं। उसकी दृष्टि अपने आंखों को जला दिया। उसकी दृष्टि बहुत धुंधली हो गई और वह केवल टटोलते हुए आगे बढ़ सकता था। बाहर की महिला भूत प्रेत भगाने वाली ने आखिरकार बुरी आत्मा का नाम खोल लिया और वह जल्दी से गाड़ी से बाइबल लेने गया। जब वह घर लौटने वाला था उसे बुरी आत्मा की चेतावनी मिली। उसने ध्यान खतरनाक की परवाह किए बिना दरवाजे की दरार से घर में घुस गए। पुजारी ने भी लड़की को ढूंढ लिया लेकिन लड़की पूरी तरह से नियंत्रित हो चुकी थी। उसने उसे खिड़की से कूदने के लिए खींचा और नीचे कटे हुए पेड़ का ठूंठ था जिसे वह पकड़े हुए थी। महिला पुजारी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे आत्मा ने रोक दिया। उसने आत्मा का नाम पी शब्द का उपयोग करते हुए उसे वापस नर्क में भेज दिया। आखिरकार आखिरी लोहे का छल्ला गिरते ही उसने पति और लड़की को पकड़ लिया और सफलतापूर्वक उन्हें घर के अंदर वापस खींच लिया। बाद में क्यूमोशी ने अपना क्रॉस उसे दे दिया।